हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, मतलब हमको n बताना है, पदों की संख्या बतानी, कितने पद हैं। ठीक है, n बराबर बताना है। ठीक है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसमें पहला सीरीज हमको दी हुई है 7, 13, 19 ... ठीक है, अब देखिए 205 ये अंतिम पद है। ठीक है, मतलब ए एन का मान हमको दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो दिया है सबसे पहले हम सारी चीजें लिख लेंगे। तो हमको क्या क्या दिया गया है, पहले पहले यहाँ पे लिखेंगे पहले का हल। बच्चों, इस पांचवें प्रश्न में इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, तो ये पहले का हल है। ठीक है, तो जो हमको दिया गया है सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया गया है। ए बराबर पहले प्रश्न में देखिए यहाँ पे ए बराबर 7 है। ठीक है, तो ए बराबर 7 लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें डी हम निकाल सकते हैं इस एपी सीरीज में। उससे पहले हमको क्या बताना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखिए ए एन का मान हमको दिया है 205, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर 205। ठीक है, ए एन बराबर हो जाएगा हमारा 205। अब देखिए डी हमको निकालना है, डी हम खुद से निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना है। मतलब दूसरा पद 13 है, पहला पद 7 है, तो 13 में से 7 घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 - 7। ठीक है, तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, डी बराबर हमको पता हो गया। अब क्या करना है बच्चों, सीधा सा हमको केवल कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले पे रख देना है। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 गुणे डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ए एन बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए 205, ए एन बराबर 205 है, तो 205 लिख लिया। बराबर ए बराबर 7 है, तो 7 लिख देंगे। प्लस एन बराबर हमको पूछा ही है, क्वेश्चन मार्क है, तो n-1 गुणे डी में कितना है, डी बराबर 6 निकाला, तो ये 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 7 को हम इधर लाएंगे, इस 7 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 205 - 7। ठीक है, बराबर लगाएंगे, इस 6 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6n। ठीक है, फिर 6 का गुणा इसमें भी होगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणा n में हुआ 6n, और 6 का गुणा 1 में हुआ तो 6 आ गया। ठीक है, अब 205 में 7 घटेगा तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 15 में से 7 गया 8। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 9। ठीक है, 198 हो गया, 198। फिर बराबर ये देखिए जो 6n है, ठीक है, 6n - 6, इसको पूरा हम ऐसे लिख देते हैं। अब इस 6 को हम फिर इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 198 प्लस 6, 198 प्लस 6 बराबर 6n। ठीक है, अब देखिए चाहे 6n को हम इधर लिखें, इसको हम इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इन दोनों को जोड़ करके बराबर के बाद लिख देंगे। तो बराबर के बाद लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 204। तो ये कितना हो जाएगा, 6n बराबर 204। ठीक है, ये हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। अब n बराबर कितना हो जाएगा, 204/6। ठीक है, अब इस 6 से 204 को काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना होगा, n बराबर आ जाएगा हमारा 6 दूनी 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, और 6 चौको 24, 24, मतलब n बराबर आ जाएगा हमारा 34 काटने पर। ठीक है बच्चों, यही होगा हमारा आंसर। मतलब इसमें इस सीरीज में, इस एपी सीरीज में कुल 34 पद हैं, ये एपी सीरीज में। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न हमारा है 18, ठीक है, 18 कॉमा 15 सही 1/2 कॉमा 13 ... 47। ठीक है, अब इसको चलिए लिखना, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हमको दिया है, सबसे पहले वो सारी चीजें हम लिखेंगे। तो ये दूसरे का आंसर है, तो दूसरे का हल। ठीक है, दूसरे का हल। अब जो जो दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, अब क्या दिया गया है,
a बराबर 18 दिया है पहला पद, a बराबर 18, ठीक है, a बराबर 18 हो गया। फिर ए एन बराबर माइनस का 47 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर माइनस का 47, ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम d का मान निकालेंगे। n हमसे पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, d का मान हम निकालेंगे। d का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, ये 15 सही 1/2 है, तो 15 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 लिख सकते हैं 15 सही 1/2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे पद से पहले पद को माइनस हो करना है, तो दूसरा पद 31/2 आ गया, तो 31/2 में 18 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये सारी चीजें हमने लिख लिया। अब बच्चों d का मान निकालना शुरू करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, और 2 से 2 में भाग जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 31 में होगा तो ये 31 ऐसे ही लिख देंगे। फिर -2 का गुणा जब 18 में होगा तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर आ जाएगा हमारा -5/2, ठीक है, d का मान आ गया। अब हम कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला लिख करके उसमें फॉर्मूले में रख देना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब ए एन कितना है, ए एन बराबर -47, तो -47, ठीक है, ए एन बराबर -47 हो गया। फिर बराबर a बराबर कितना है, a बराबर 18 दिया है, तो a बराबर 18 लिख देंगे, प्लस n बराबर कितना है, n हमको पूछा ही है, तो n माइनस 1 को हम ऐसे लिख देंगे, d बराबर माइनस का 5/2 है, तो ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इस 18 को हम इधर लाएंगे, इस 18 को इधर लाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा तो माइनस का 18 लिख दिया, ठीक है। फिर बराबर, अब देखिए ये इसमें माइनस का 5 का गुणा जब इसमें होगा n में, तो ये आ जाएगा हमारा -5n/2, ठीक है, -5 n/2 का गुणा n में हुआ तो -5 n/2 हो गया, ठीक है। अब -5/2 का गुणा -1/1 में होगा, तो अब -1 में होगा तो ये दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये प्लस का 5/2 हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 7 15 की 5 हासिल आए 1 4 1 5 और 1 हासिल 6, मतलब 65 आ गया, ठीक है, 65 बराबर माइनस का 5n, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 2 होगा, और उन ऊपर वालों को हम ऐसे ही जोड़कर लिख देंगे, ठीक है, नीचे का हर बराबर है तो हम ऐसे ही तो लिख देते हैं ना। अब इस 2 का गुणा इस 65 में कर देंगे, ठीक है, इधर लाएंगे तो इस 65 में गुणा होगा, तो गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, माइनस का 130 हो गया, माइनस का 130 बराबर माइनस का 5n प्लस 5, ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब ये जो प्लस का 5 है इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होगा तो ये जब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 130 माइनस 130 प्लस 5 तो 135 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस लगा है बड़ी संख्या में तो माइनस लगा दिए, ठीक है, बराबर माइनस का 5n, केवल इतना ही बचा, ये तो इधर आ गया था, ठीक है। अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 135 बट्टे माइनस का 5, इसको इधर लाएंगे तो ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा, बराबर n, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3 बचा 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35 27, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया हमारा 27, यही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब कमेंट करिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट करिए, मैं उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जय हिंद।